नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तों, आने वाले 2 अक्टूबर को पितृपक्ष वाली अमावस्या है। इसको सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं। तो नाम से ही देखिए, सर्वपितृ यानी इस तिथि की ऐसी विशेषता है कि इस दिन आप अपने सभी पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पूरा विस्तार से कि इस दिन आपको क्या क्या करना है। पूरे श्राद्ध पक्ष में यदि आपको अपने पितरों की पुण्यतिथि नहीं पता हो तो आप अमावस्या के दिन उनको श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं। इस सर्वपितृ अमावस्या की ऐसी विशेष महिमा है, इससे आप सभी को तृप्त कर सकते हैं। अब पितरों की बात चली है तो आइए जानते हैं थोड़ी और गहराई से। शास्त्र ऐसा कहता है कि अमावस्या पर आप गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करना, पितरों के लिए जल देना, उसके अंदर काला तिल और कुशा डालना। लेकिन अब सवाल ये है कि हर अमावस्या पर ही ऐसा क्यों करना? तो देखिए, शास्त्रों में अमावस्या तिथि पितरों को अर्पित है। महाभारत का श्लोक देखिए, इसका अर्थ है कि मनुष्य के 1 मास में यानी 1 महीने में पितरों का 1 दिन और रात होता है। यानी शुक्ल पक्ष उनके लिए कामकाज करने के लिए दिन है और कृष्ण पक्ष उनके विश्राम करने के लिए रात है। यानी हमारा 1 महीना पितृलोक का 1 दिन होता है। जी हाँ, अमावस्या से पूर्णिमा तक पितरों का दिन का समय होता है और पूर्णिमा से अमावस्या तक पितरों की रात्रि होती है। मनुस्मृति और विष्णु पुराण आदि ग्रंथों में भी इसका उल्लेख आता है। अब एक उदाहरण के तौर पर हम समझें, जैसे सुबह होता है तो आप नाश्ता करते हैं, ऐसे पितरों को हर अमावस्या पर तर्पण देना चाहिए, जिससे वे तृप्त और संतुष्ट होते हैं। सरल भाषा में इसे समझें कि यदि अमावस्या पर आप अपने पितरों के लिए तर्पण आदि कर्म करते हैं तो उनको आप सुबह सुबह ही तृप्त कर देते हैं, जिससे पितरों का आशीर्वाद एवं अनुकंपा उस सद्गृहस्थ पर सदैव बनी रहती है। फिर उसके घर में लक्ष्मी, धन धान्य उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है। उत्तम संतान उसके कुल में जन्म लेते हैं। भक्तों, हमारे शास्त्र में तो आज्ञा है कि निमित्त तर्पण करना चाहिए, यानी उन्हें रोज तर्पण करना चाहिए। यदि रोज स्तर पर नहीं कर सकते हैं तो जो बड़ी बड़ी तिथियां आते हैं, जैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, विष्णु संक्रांति के बुधवारी, अष्टमी रविवारी, सप्तमी मंगलवार, ये सब जो बड़ी बड़ी तिथियां हैं, उस पर तर्पण करना चाहिए। यदि इस पर भी आपको समय नहीं मिले तो आप अमावस्या को बिना भूले हुए तर्पण जरूर करें। भक्तों, अमावस्या पर आपको तर्पण जरूर करना चाहिए। कोई कितना भी दुखी हो, दरिद्रता ने उसे घेर रखा है, हर जगह से उसे निराशा हाथ लग रही हो, वह व्यक्ति बस अमावस्या को तर्पण करे। पितरों के लिए गीता जी का 7वां अध्याय का अध्ययन करते हुए पितरों के लिए पितरों के निमित्त कुछ दान करें, उसके समस्त परेशानियां, चिंता और दुख चुटकियों में गायब होते हैं। भक्तों, अब जानते हैं कि हमको विशेष क्या करना है सर्वपितृ अमावस्या पर। तो सबसे पहले हो सके तो श्राद्ध कीजिए पिंडदान सहित। जी हाँ, श्राद्ध मतलब पिंडदान और तर्पण दोनों होता है। दोनों मिलाकर आप करिए। आपसे संभव नहीं हो तो जो तर्पण मैंने बताया है आपको, जिस विधि से सरलता से आप उस प्रकार भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप इतनी ज्यादा व्यस्त हैं कि आप श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, ना आपको तर्पण करने का समय है, तो आप इस स्थिति में केवल गाय को हरा चारा खिला दें। ब्राह्मण और गरीबों को कुछ दान कर दें, लेकिन दान में काला तिल जरूर होना चाहिए, तभी इसे पितरों तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन मित्रों, सबसे लास्ट ऑप्शन में मैं तो ये कहूंगा कि सर्वपितृ अमावस्या वर्ष भर में एक ही बार आती है, तो आप इस दिन भले दुकान और काम से छुट्टी ले लेकिन ये वाला दिन मत खोना। सर्वपितृ अमावस्या पर जरूर आप तर्पण श्राद्ध कर लेना। आप श्राद्ध कर लें और तर्पण सही मुहूर्त में कर लें, जो कि 2 अक्टूबर के दिन पूरे विधि विधान के साथ आपको सुबह 11:43 से 12:25 के बीच में करना है। अब देखिए, एक बात का जरूर ध्यान रखना है। कई लोग पूछेंगे कि हम शाम को कर सकते हैं क्या?
तो नहीं भक्तों, स्कंद पुराण, पूर्व पुराण, महाभारत, इन सभी शास्त्रों की बात मैं बताता हूं। सायंकाल में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। सायंकाल का समय राक्षसी बेला नाम से प्रसिद्ध है, और देखिए सायंकाल में श्राद्ध नहीं किया जाता है, और चतुर्दशी को भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। चतुर्दशी अमावस्या के एक दिन पहले आता है, तो इस वर्ष 1 अक्टूबर को है चतुर्दशी का श्राद्ध। यदि आप लोग इस दिन श्राद्ध करते हैं तो इसके प्रभाव से आपके घर, कुल खानदान में निंदित संतान पैदा होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, विकृत संतान पैदा होती है, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, जो शराब और कबाब में ही लगा रहेगा, जो माता पिता का आदर नहीं करेगा, गुरुजनों का आदर नहीं करेगा। ऐसे संतान उत्पन्न होते हैं। भक्तों, शास्त्र की बात मैं बता रहा हूं। स्कंद पुराण, पूर्व पुराण और महाभारत के अनुसार जिसके पूर्वज युद्ध में शस्त्र से मारे गए हैं, वे चतुर्दशी को श्राद्ध करें तो उनको प्रसन्नता मिलती है। अब देखिए, मान लीजिए कि हमारे घर खानदान का बालक फौज में हो। यदि वह मारा गया हो युद्ध में, तो आप उसके लिए जरूर श्राद्ध चतुर्दशी में करिएगा। बाकी अन्य पितरों के लिए आपको नहीं करना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। चतुर्दशी को यदि आप तर्पण करते हैं, जैसे हम लोग रोज करते हैं, तो चतुर्दशी को यदि आप तर्पण करते हैं तो आप अपने पितरों के लिए ना करें। देवताओं के लिए, दिव्य मनुष्यों के लिए, दिव्य पितरों के लिए आप लोग करेंगे, लेकिन अपने पितरों के लिए मत करिए। अपने पितरों की जगह पर आप सैनिकों के लिए, जो भारत के सैनिक हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी रह गए हैं, अस्त्र शस्त्र से जिनकी मृत्यु हुई हो, उनके लिए आप इस तिथि को तर्पण करें, ये आपकी सेवा हो जाएगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं स्कंद पुराण के इस श्लोक के अनुसार, जो व्यक्ति अमावस्या को दूसरे का अन्न खाता है, उसका महीने भर का पुण्य उस अन्न के स्वामी यानी उस अन्नदाता को मिल जाता है। देखिए भक्तों, माता पिता का घर और ससुराल हो, मामा का घर है यानी ननिहाल हो, अपने भाई बहन का घर हो, तो इसमें आप भोजन कर सकते हैं, वह दूसरे का घर नहीं माना जाता है। भक्तों, विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन फूल पत्ते भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए, इससे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। लेकिन एक बात और है कि पितरों को तुलसी जी बड़ी प्रिय हैं, इसीलिए तर्पण में तुलसी जी डाली जाती है या श्राद्ध में तुलसी जी का भरपूर उपयोग किया जाता है। तो आप तुलसी पत्र एक दिन पहले ही तोड़ लेना। वैसे तो शास्त्रों में मंगलवार को भी तुलसी के पत्ते तोड़ना मना है, तो जिनको लगे आप मंगलवार को भी नहीं तोड़ सकते हैं, तो सोमवार को ही आप तोड़कर रख लेना। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, मंगलवार को भी आप इसके लिए तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं, लेकिन अमावस्या को नहीं तोड़ सकते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि वीडियो आप लोग लेट देखें अथवा आप तोड़ना भूल गए, तो अब सवाल ये है कि अमावस्या के दिन कैसे तुलसी पत्र तोड़े। तो ऐसी स्थिति में अगर कहीं भी आपने तुलसी पत्र चढ़ाई हो, किसी भी मंदिर में या तो अपने पूजा स्थान पर आपने तुलसी जी चढ़ा रखी हो, तो उस तुलसी का आप लोग उपयोग बिल्कुल निश्चिंत होकर कर सकते हैं। अथवा गमले के आसपास जहां तुलसी जी लगी हो, अगर वहां गिरा हुआ सूखा तुलसी का पत्ता भी आपको मिल जाए, तो भी आप तुलसी जी का उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए भक्तों, शास्त्रों के अनुसार इस दिन अमावस्या को हवन करवाना अनिवार्य होता है। तो चलिए हवन की विधि मैं आपको बताता हूं। तो सामग्री है काला तिल, जौ, चावल, गाय का घी, चंदन पाउडर, गूगल, गुड़, देसी कपूर इत्यादि को आप एक में मिक्स कर देना और गोबर का थेपला जला लेना किसी बर्तन में। और जो मिश्रण मैंने बताया है, इससे आपको आहुतियां देनी है। आहुतियों के लिए मंत्र देख लीजिए स्क्रीन पर। 5 मंत्र है, हर एक मंत्र की आपको 11-11 आहुति देनी है। तो इससे आपके कुल देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता सभी आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपके घर में सहज ही खुशहाली बनी रहेगी। धन धान्य से आप फले फूले रहोगे। फिर से आपको कहूंगा, इस तिथि को आप लोग भूलना मत।
जोर देकर कह रहा हूं, इस तिथि को आप अपने पितरों को तर्पण अवश्य देना। आशा है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक लाइक कर देना और ऐसी ही और जानकारियां जानने के लिए आपके अपने चैनल आध्यात्मिक संसार को सब्सक्राइब भी कर लेना। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय।